अच्छा, जानते हैं दिग्विजय सिंह को राहुल गांधी का कहा जाता है कि राजनीतिक गुरु हैं। दिग्विजय सिंह, एक बार उनसे पूछा गया था साहब कि वो विवादित बयान क्यों देते हैं, तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि छपते रहो, मतलब हेडलाइंस में बने रहो। अब किसी भी तरह से चर्चा में बने रहने की भूख राजनेताओं में होती है। राजनेता नजरअंदाज होना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लगता है साहब दिग्विजय सिंह के छात्र राहुल गांधी भी दिग्विजय स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पर अब काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा होता है, कभी कभी लोग सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा डेंजर होता है, लोग सीरियसली लेना बंद कर। जैसे ट्रंप भी है ना, वहां ट्रंप भी जो आए दिन उल जलूल बोलते रहते हैं, कभी ये कर दिया मैंने, वो कर दिया। अब लोगों ने सीरियसली लेना छोड़ दिया। लोग यहां पर कुछ लोग कहते भी ये ट्रंप स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अब राहुल गांधी भी क्या भारत में ट्रंप टाइप्स बन गए, वो ट्रंप की तरह पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जैसे ट्रंप को भी लोगों ने अब सीरियसली लेना बंद कर दिया है। वही राहुल गांधी जी के साथ हो रहा है। आए दिन कभी वो डेड इकोनॉमी बोल देते हैं, कभी प्रधानमंत्री को गद्दार कह देते हैं, कभी कह देते हैं भूकंप आने वाला है, कभी कहते थे हाइड्रोजन बम फटेगा। वो संसद में याद है कभी आंख मार देते हैं, कभी मोदी के गले पड़ जाते हैं, कभी मंत्री जो है मीडिया से बात कर रहा था उसके पास चले जाते हैं, उसको असहज कर देते हैं। देश में आर्थिक सुनामी आने वाली है। मतलब राहुल जी कई बार भारत से लेकर पाकिस्तान तक में हेडलाइन बन गए हैं। ऐसी बात है, वो चर्चा में रहते हैं, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू यह भी होता है कि कई बार लोग उनको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं कि राहुल गांधी ने कहा होगा। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, मीडिया में डिबेट शुरू हो जाती है, जैसा कि इस बार भी हो रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 1 साल में या तो प्रधानमंत्री साहब कुर्सी छोड़ देंगे या देश में इमरजेंसी लग जाएगी। आप लोग कह रहे हैं खुद देश में इमरजेंसी लगाने वाले हैं, लोगों को इमरजेंसी का डर दिखा रहे हैं। देश में इमरजेंसी लगाने वाले लोगों को इमरजेंसी का डर दिखा रहे हैं। 1 साल में मोदी पद छोड़ देंगे और देश में इमरजेंसी लग जाएगी। आर्थिक सुनामी आ रही है, इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है और भारत ने कभी नहीं देखा होगा वो सब होने जा रहा है। अब इस क्राइसिस को रोका नहीं जा सकता। इसकी वजह से देश में आंतरिक विद्रोह, बगावत, संस्थागत बगावत, विद्रोह, अब पता नहीं वो अराजकता की तरफ इशारा कर रहे हैं, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, भारत को बद्दुआ दे रहे हैं। वो समझ नहीं आ रहा उनका मकसद क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब लीडर ऑफ अपोजिशन से ज्यादा वो लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा बन चुके हैं। सुनिए क्या कुछ कहा। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं। मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी के लिए गद्दार शब्द का प्रयोग करने वाले राहुल गांधी जी, उनके खुद के मुंह से जो चीजें निकली हैं, अब देश के हर खुददार नागरिक को समझ में आ रहा है कि असली गद्दार कौन है। और आज जिस प्रकार के खतरनाक विषबेल भारत के अंदर और भारत की बढ़ती प्रगति को रोकने के लिए फैलाई जा रही है, और ऐसा स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसका हिस्सा बनती जा रही है। मेरा कांग्रेस से सीधा सवाल है कि आप ये सब कुछ विदेशी शक्तियों के साथ गठबंधन में कर रहे हैं। ये कहा बीजेपी कि गद्दार कह रहे थे। गद्दार कौन? इंडियन स्टेट से लड़ाई लड़ने वाला या भारत को बद्दुआ देने वाला गद्दार? या गद्दार कौन? मतलब देश को डराएंगे, लॉन्च हो जाएंगे। 100 हार, इसलिए इस तरह का दुष्प्रचार। हार की सेंचुरी लग चुकी है। वैसे एक चीज बताना बहुत जरूरी है, हार की सेंचुरी कंप्लीट हो चुकी है। हमारे साथ आनंद दुबे, उद्धव गुट के नेता हैं। स्वागत है आनंद दुबे जी, नमस्कार आपको, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा। तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। तहसीन, आपका बहुत बहुत स्वागत, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा जी। दीप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में प्रदीप भंडारी हैं। प्रदीप, पहले तो ये बताइए, लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा क्या होता है भाई? वो चिंता जाहिर कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, उनको तो फोन करके बता रहे हैं। वो कह रहे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के मैसेज आ रहे हैं, खुफिया व्यवस्था के प्रमुख फोन कर रहे हैं, उच्च न्यायपालिका सब विद्रोह करने वाले हैं और मोदी जी इमरजेंसी लगाने वाले हैं। ये क्या कर रहे हैं आप लोग देश के साथ? राहुल गांधी जी को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है और फोन करके उनको बताया गया। आप खुलासा करिए, ये बहुत सीरियस है। देखिए अमन जी, जब व्यक्ति 99 चुनाव हार जाता है और जब उसका पूरा परिवार सत्ता की गद्दी में बैठता है, उसके बाद वो देखता है कि उसकी पूरे यौवन काल के अंदर, अब उसके बुढ़ापे के अंदर भी वो सत्ता के बाहर रहने वाला है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो जब आदमी अपना मानसिक संतुलन खोता है तो वो जो उम्मीद करता है वो बोलना शुरू करता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि सच्चाई वो है। उनके अंदर घृणा भारत के प्रति नहीं दिखती आपको। कभी कहते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी है, नतीजा क्या निकलता है? 7% से ज्यादा ग्रोथ होती है। फिर कहते हैं पूर्व के अंदर की इंडियन स्टेट के खिलाफ राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं, ना कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसी बात तो कोई देश विरोधी आदमी करता है। और जब ये सब करते हैं
जनता उनको बार बार जब वो चुनाव मैदान में जाती कहते कि राहुल गांधी ये आपके नैरेटिव गलत है और इसलिए विपक्ष में बैठा देती है, तब भी वो ये बात को नहीं मानते। सोचिए कोई व्यक्ति कितना देश से नफरत कर सकता है कि केरला, तमिलनाडु, इन सब इलाकों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, उसके बावजूद भी ऐसे करते हैं। कंस्ट्रक्टिव तरीके से भी ले सकता है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। भाई ऐसा तो है नहीं, वो भी एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो चिंता जाहिर कर रहे हैं। उनके बयान को सुनिए, वो कह रहे हैं देश में भयंकर सुनामी आ रही है, मिडिल ईस्ट का संकट है, हम सब जानते हैं, उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। वो कहते हैं, वो चेता रहे हैं, वो जो कहते हैं वो होता है, नंबर एक। नंबर दो, अगर एलओपी आप लोगों को एक तरीके से गाइड नहीं कहूंगा, लेकिन अगर चेता रहा है, वॉर्न कर रहा है, तो उसको देशद्रोही क्यों कह देना? पहली बात तो अमन जी, जो वो कहते हैं वो होता नहीं, उसका उल्टा होता है। वो तो कहते हैं कि भाई 2024 के बाद में मोदी जी की सरकार 6 महीने नहीं टिकने वाली, सबसे कमजोर है सिस्टम। मैं कह रहा हूं जो उन्होंने कहा उल्टा हो गया, लेकिन फिर भी देशद्रोही कह देना लीडर ऑफ जो अपोजिशन व्यक्ति को हाफिज सईद अपनी फेवरेट पार्टी कहता है, वो क्या है? हाफिज सईद एक आतंकवादी है कि नहीं है? मैं आपसे पूछता हूं। जो हिडमा एक नक्सली आतंकवादी है कि नहीं है? बिल्कुल, जिसके ऑफिशियल वीडियो के अंदर वो बात होती है। उमर खालिद कौन है? क्या बेचारा है कि यूएपी एक्यूज्ड है? तो आप मुझे बताइए। 1 साल में मोदी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं, मैंने राहुल गांधी। सुनिए, आप मेरा वीडियो रिकॉर्ड करिए। आप तो इतने एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट है, देश के टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट में से एक वीडियो रिकॉर्ड करिए। आनंद दुबे, आप भी कान खोल के सुनिएगा, कान में मलाई कर लीजिए जो मैं बोलने वाला हूं। 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 300 प्लस के साथ में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आने वाली है और जनता और इमरजेंसी ये सब नहीं लग रही है ना, जो कांग्रेस ने लगाई थी, इकोनॉमिक इमरजेंसी, बोलिए इंदिरा गांधी का शासन नहीं, मोदी जी का शासन है। हाइड्रोजन अमन भाई, चलो इसको काउंटर करते हैं। देश के अंदर कोई इमरजेंसी नहीं लगी, कुछ नहीं होगी, और मान लीजिए ऐसे ही चलता है, नहीं होता, राहुल गांधी की प्रेडिक्शन गलत होती, तो क्या राहुल गांधी ऑफिशियली छोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी तो कहेंगे, और वेकेशन पे चले जाएंगे? वो ये कहेंगे मैंने चेता दिया इसलिए सरकार सतर्क हो गई और कदम उठा लिया, बच गया देश इमरजेंसी। अच्छी बात है। राहुल तो ये कहा जाएगा ना, वो कहेंगे मैंने तो चेता दिया था, सतर्क कर दिया था। मैं चाहता हूं राहुल की जो एनएसी सोनिया गांधी की थी, वो ऐसे ही लैंड में राहुल गांधी को लगे। मैं सोच रहा था राहुल ऐसे लैंड में रहे, मैं तहसीन के पास जाने की सोच रहा, लेकिन पहले एक बार आनंद दुबे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हसीन रहने दीजिए। आनंद दुबे, ये